हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिज़िक्स। तो हैप्पी न्यू ईयर। पहले तो 1 जन 2026 लगभग 50 डेज़ के अराउंड रह गए हैं एग्ज़ाम को हमारे। तो बेस्ट तरीका यही है जितने आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकें, दैट इज़ द बेस्ट मेथडोलॉजी। और हेल्प के लिए आपके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उनमें से अपना एक चैनल है सीबीएसई फिज़िक्स। तो अच्छा क्वेश्चन है, कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से एसी सोर्स से चार्ज किया गया, तो शो करो कि जो कैपेसिटर की प्लेट है, चाहे इनसाइड चाहे आउटसाइड, जो टोटल सम है, एसी सोर्स लगा देते हैं अपन। कौन कौन से करंट का, कंडक्शन करंट और इस प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है डिस्प्लेसमेंट करंट। इन दोनों का जो टोटल सम है वो कांस्टेंट रहता है। बच्चों, पहले पार्ट में पहले ये प्रूव करेंगे कि कंडक्शन करंट इस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, कंडक्शन करंट है, और यहाँ पे इन बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कंडक्शन करंट 0 होगा क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरीके से इन दोनों का पहले तो हम प्रूव करेंगे कि दोनों करंट इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में। फिर हमें पता है IC प्लस ID कांस्टेंट प्रूव करना है, तो जहाँ भी IC 0 होगा तो ID रह जाएगा, और इस तरीके से ये हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चलेगा बच्चों। तो आइए पहले प्रूव करते हैं कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है। तो इसके लिए जो कंडक्शन करंट होता है हमारा I कंडक्शन, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। साइमल्टेनियसली डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम। देखिए ये एग्जिस्ट करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है, इसीलिए एसी सोर्स की बात कही गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटे या बढ़े टाइम के साथ। इधर से कंडक्शन करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। अब चार्ज कितना है, आइए गॉस थ्योरम से हमको पता है E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये सिग्मा किसके ऊपर, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना हो गया, A एप्सिलॉन नॉट इंटू E। तो यहाँ पे आप A एप्सिलॉन नॉट इंटू E कर देते हैं। तो एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dE बाई dt रह जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। दूसरा जो है डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन यही है। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, फ्लक्स होता है हमारा d बाई डी टी, लिख देता हूँ ऐसे हायर लेवल पे करली लिखा जाता है, d बाई डी टी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे भी वही बात हुई, एरिया कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो dE बाई डी टी अंदर आ जाए। देखिए दोनों की डेफिनेशन यूज करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कैपेसिटर प्लेट के जो कंडक्शन करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट है, दोनों इक्वल हैं। यानी हमें क्लियरली ये भी पता है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, और यहाँ कंडक्शन करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से प्रोड्यूस होता है। तो पहले हमने ये प्रूव किया कि IC ID के इक्वल है। फिर आइए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ की इक्वेशन यूज करते हैं, सो दैट B डॉट म्यू नॉट IC प्लस ID। तो कहता है कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट का जो जोड़ है वो सेम है। हाँ जी, बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कट किया IC प्लस ID कांस्टेंट, कि जहां बाहर कैपेसिटर प्लेट की बात होगी तो IC 0 होगा, तो ID इज इक्वल टू वही करंट होगा कांस्टेंट, और जब ID 0 होगा तो IC बराबर कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का सम हमेशा सेम रहता है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। एक जहां कंडक्शन करंट होता है वहां डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता, जहां डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वहां कंडक्शन करंट नहीं होता। तो बच्चों
वीडियो की लेंथ देखता हूँ, इसके साथ एक और क्वेश्चन आया हुआ था, या तो उसका अलग से वीडियो बना देता हूँ किरचॉफ लॉ वाला। चलिए अलग से वीडियो बनाता हूँ मैं उसका।